गधा और गधा धोबी। प्राचीन भारत में एक छोटे से गांव में एक धोबी रहता था। उसका नाम रामू था और वह अपने ईमानदारी और मेहनती स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसके पास एक गधा था जिसे वह अपने कपड़े धोने के काम में इस्तेमाल करता था। गधे का नाम श्यामू था। रामू और श्यामू का रिश्ता बहुत अनोखा था। रामू उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता था, लेकिन गधा इस बात को नहीं समझ पाता था और अक्सर अपने जीवन से असंतुष्ट रहता था। श्यामू दिन भर भारी कपड़ों का बोझ ढोता और नदी किनारे धोबी घाट तक कपड़े ले जाता। वह सोचता, मेरा जीवन कितना कठिन है। दिन भर मेहनत करो और बदले में सिर्फ सूखी घास खाने को मिलती है। काश मैं किसी अमीर आदमी का घोड़ा होता तो मुझे अच्छा खाना और आराम मिलता। श्यामू का यह असंतोष उसकी ऊर्जा और खुशी को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। एक दिन जब रामू कपड़े धोने में व्यस्त था, श्यामू जंगल की ओर निकल गया। वहां उसकी मुलाकात एक चालाक लोमड़ी से हुई। लोमड़ी ने उसे ध्यान से देखा और कहा, श्यामू भाई, तुम इतने ताकतवर और मेहनती हो, फिर भी तुम्हारी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? देखो, जंगल में जानवर कितने स्वतंत्र और खुश हैं। यहाँ तुम्हें न काम करना होगा और न किसी का बोझ उठाना पड़ेगा। श्यामू को लोमड़ी की बातों में सच्चाई दिखी। उसने सोचा, सचमुच यहाँ का जीवन गांव के मुकाबले कितना अच्छा है। मुझे यहाँ आकर रहना चाहिए। लेकिन लोमड़ी की चालाकी वह नहीं समझ पाया। रामू ने जब देखा कि श्यामू गायब है तो उसे बहुत चिंता हुई। वह पूरे गांव में श्यामू को खोजने लगा। हर किसी से पूछता, क्या तुमने मेरे गधे को देखा है? लेकिन कोई उसे श्यामू का पता नहीं दे पाया। रामू उदास हो गया। श्यामू के बिना उसका काम ठप पड़ गया था। वह हर दिन श्यामू की वापसी की उम्मीद करता। जंगल में श्यामू ने पहली बार खुद को स्वतंत्र महसूस किया। कोई बोझ नहीं, कोई काम नहीं। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे समझ आने लगा कि जंगल का जीवन उतना सरल नहीं है जितना उसने सोचा था। वहां खाने की कमी थी और हर पल उसे किसी शिकारी जानवर का डर सताता रहता था। एक दिन जब श्यामू भूखा और थका हुआ था, लोमड़ी फिर से उसके पास आई। उसने कहा, श्यामू भाई, अगर तुम मेरी एक बात मानो तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो सकती है। श्यामू ने पूछा, कैसे? लोमड़ी ने जवाब दिया, तुम्हें दूसरों के खेतों में जाकर चोरी करनी होगी। वहां तुम्हें स्वादिष्ट फल और अनाज मिलेंगे। श्यामू पहले तो डर गया, लेकिन भूख ने उसकी सोचने की शक्ति को कमजोर कर दिया। उसने लोमड़ी की बात मान ली। श्यामू ने रात को गांव के एक खेत में जाकर खाना शुरू किया। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। लेकिन एक रात जब वह खेत में मस्ती से खा रहा था, खेत के मालिक ने उसे देख लिया। उसने अपने नौकरों को बुलाया और श्यामू को पकड़ा। गुस्से में उन्होंने उसे डंडों से पीटा और गांव से भगा दिया। घायल और दुखी श्यामू को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। श्यामू को समझ में आ गया कि जंगल और चोरी का जीवन उसकी खुशियों का उत्तर नहीं था। वह दुखी मन से वापस अपने मालिक रामू के पास लौट आया। जब रामू ने उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, श्यामू, तुमने मुझे कितना परेशान किया। मैं तुम्हारे बिना अधूरा था। रामू ने उसकी देखभाल की, उसके घावों पर मरहम लगाया और उसे प्यार से दुलारा। श्यामू ने उस दिन से खुद को बदलने का निश्चय किया। उसने समझ लिया कि संतोष और मेहनत ही सच्ची खुशी के सूत्र हैं। उसने अब शिकायत करना बंद कर दिया और अपने काम में मन लगाने लगा। रामू भी उसके लिए अच्छा खाना और आरामदायक जगह का प्रबंध करता। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच और असंतोष हमारे जीवन को और कठिन बना सकते हैं। सच्ची खुशी अपने कर्तव्यों को समझने और उनके प्रति निष्ठावान रहने में है।
जीवन में संतोष और ईमानदारी का महत्व सबसे अधिक है। गधा श्यामू की तरह हमें भी यह समझना चाहिए कि हमारे पास जो है उसका मूल्यांकन करें और उसमें ही संतोष ढूंढें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक करें और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।